अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ फ्रेश जूस हस्बैंड के लिए, और फिर मैंने सोचा बच्चों को भी दे देती हूँ। इसके लिए मैंने चुकंदर ली है, 2 चुकंदर मैंने लेके उनको मैंने पील ऑफ करके इस तरह पीसेस में कट कर लिया है। 2 एप्पल लिए हैं और 5 to 6 मैंने ऑरेंज लिए हैं। और ये मिक्स जूस मैं बनाऊँगी, ये बहुत मज़े का बनता है क्योंकि अभी हस्बैंड मेरे चाय नहीं ले रहे कुछ दिनों से। तो फिर नाश्ते में या तो उनको मैं फ़्रेश मिल्क दे देती हूँ, या फिर अभी अभी तो जूसर ले लिया है, तो मेरी कोशिश है कि उनको जूस ही दे दूँ। तो ये चुकंदर जो है ये खून की कमी को भी पूरा करता है और चेहरे पे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस लाता है। तो वैसे भी अगर किसी में खून की कमी हो तो चुकंदर से बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो इसलिए फिर अब मैं कोशिश कर रही हूँ ऐसी चीज़ें उनको दी जाएं जो कि सेहत के लिए भी अच्छी हैं। ऑरेंज भी और चुकंदर भी दोनों से ही फेस पे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस आती है। तो अभी ये कैनू वगैरह का सीज़न है, तो इस वजह से फिर कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा इनको दी जाएं। अभी इन सब का मैं फ़्रेश जूस बना लूँगी और फिर इन लोगों को मैं नाश्ते में सर्व कर दूँगी। अभी मैंने फ़्रेश जूस निकाल लिया सब चीज़ों का, तो अब मैं इनको सर्व करूँगी। बच्चों को मैंने ऑलरेडी दे दिया, अब हस्बैंड के लिए मैं ग्लास तैयार कर रही हूँ। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। मुझे प्रेजेंट अच्छा करना बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा पिक्चर लेने के लिए इसको डेकोरेट भी किया है। उसके बाद फिर मैंने घर के सारे काम फिनिश किए थे, क्योंकि मॉर्निंग में आपको पता है कि घर की क्लीनिंग लाजमी होती है, तो वो सारे काम मैंने फ़िनिश कर लिए थे और बस भाग दौड़ में ही मेरे ये काम होते हैं। तो अभी फिर शाम का टाइम है, नाश्ता इन्होंने लाइट ही लिया था सब ने, तो लंच तो फिर नहीं किया, लेकिन अभी इवनिंग के टाइम इनको फिर स्नैक्स चाहिए थे। तो मैंने शामी कबाब फ्राई किए थे, और जो शामी कबाब के लिए जो मैंने एग बीट किया था वो जो बच गया था उसमें मैंने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड करके, ब्लैक पेपर और नमक ऐड करके इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और इस तरीके से ये बहुत मज़े का बनता है। आप लोग भी कभी इस तरह ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। लेकिन मैं तो नहीं खाती इस तरह, लेकिन फिर मैं अपने शौक़ सारे हस्बैंड पे पूरे कर देती हूँ, तो उनको मैं फिर इस तरह की मज़े मज़े की चीज़ें बना के देती रहती हूँ। इनके लिए मैं अभी सैंडविच बनाऊंगी, तो फिर एक शामी कबाब भी मैंने सैंडविच के लिए फ्राई किया, और साथ इस तरीके से जो एग बच गया था उसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करके ऑमलेट सा बना ली है। इसमें मैंने बाकी तो कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट चीज़ और एग ही है। तो अभी मैंने ब्रेड ले ली हैं, उसमें जो मैंने नौर का चिली गार्लिक सॉस लाई थी, ये बहुत मज़े का है, बहुत डिलीशियस है। अभी ये मैं इसकी एक लेयर लगा दूंगी, उसके बाद शामी कबाब और एग की लेयर लगाऊंगी। तो बस इस तरीके से बहुत अच्छा सैंडविच बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो इस तरीके से हस्बैंड को पसंद भी है और मेरे लिए इजी भी होता है, तो फिर मुझे बनाने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो जब भी वो कहें तो मैं जल्दी से खुशी खुशी उनको बना देती हूँ। और शामी कबाब तो ऑलरेडी मैंने फ्रीज़ करके रखे होते हैं, तो इस वजह से फिर मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। तो अभी फिर मैं इनके लिए सैंडविच बना लूँगी, और एक शामी कबाब मैंने अपने लिए फ्राई किया था, तो वो फिर मैं जस्ट एक ले लूँगी, क्योंकि लंच मैं भी नहीं करती, तो शामी कबाब फिर एक मैं अक्सर खा लेती हूँ।
और सैंडविच तैयार हो चुका है, ये मैं हस्बैंड को सर्व कर दूंगी। और एक शामी कबाब मैंने अपने लिए बना लिया था, तो वो फिर अभी मैं भी वो खा लूँगी ताकि कुछ तो पेट में जाए, और भूख मुझे भी बहुत ज़ोर की लगी थी। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। सुबह सुबह मैं जा रही थी इशाल के स्कूल में, क्योंकि इसका रिज़ल्ट रेडी हो चुका था और इसकी रजिस्ट्रेशन भी करानी थी। तो फिर मैं और इशाल अभी जा रहे हैं उसके स्कूल में, ताकि इसका रिज़ल्ट ले सके और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी अपडेट हो सके। तो यहाँ से फिर जब मैं सुबह सुबह आई, नाश्ता मैंने नहीं किया था और बस जो टाइम मेरा यहाँ पे लगा, तो उसके बाद से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, क्योंकि बहुत टाइम इस तरह हो गया मुझे कि सुबह सुबह मैं कहीं नहीं आई गई। तो बस फिर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ मुझे, और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, खाली पेट ही आई थी बिल्कुल। और घर आके फ़र्स्ट काम मैंने जो किया वो यही कि मैंने जल्दी से अपने लिए नाश्ता तैयार किया। मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैं सो गई थी, फिर उठ के मैंने बाकी काम फिनिश किए थे। तो डिनर में आज मैंने स्टीम रोस्ट बनाया है। इसकी फुल रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है, अगर आप लोगों को चाहिए तो वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। अभी रात के तकरीबन 11:30 हुए थे और मेरे बच्चों को केक खाना था, और मैंने इनसे कहा कि चले मैं सुबह बना दूँगी, लेकिन नहीं, इन्होंने अभी ही खाना था। तो फिर मैंने बना दिया, क्योंकि मेरा आज मूड नहीं था बनाने का, लेकिन फिर ये लोग फोर्स करते हैं तो फिर मैं ना नहीं करती और बना देती हूँ जो कहते हैं। और फिर अभी इसकी मैं मिक्सचर तैयार कर रही थी, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। और अगर आप लोगों ने मेरे कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मिलेंगी, तो वहाँ जाके आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मैं अभी केक बना रही थी, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि मैं स्पंज केक नहीं बनाऊँगी, आज केक रस बनाऊँगी, क्योंकि वही सिंपल स्पंज केक बना बना के मैं भी बोर हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा आज मैं थोड़ा डिफरेंट करती हूँ। ये उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हम नॉर्मल टी केक बनाते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी कटिंग करने के बाद उसको हम मज़ीद बेक करेंगे। वो भी मैं आप लोगों से तरीका शेयर करूँगी कि किस तरीके से इसको मैंने तैयार किया है। तो अभी इसका मिक्सचर तैयार हो गया है, इसको भी हम लोग ट्रे में निकाल लेंगे। ट्रे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और उसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया था, और उसके बाद फिर मैंने अभी इसके ऊपर जो मिक्सचर तैयार किया है वो सारा ऐड कर दूँगी इस ट्रे में, और सब तरफ से इक्वल कर दूँगी। और थोड़ा सा इस ट्रे को टैप करेंगे हल्के हाथ से, ताकि अगर इसमें कोई एयर बबल हैं तो वो निकल जाएं। तो उसके बाद फिर इसको मैं बेक होने के लिए रख दूँगी 30 मिनट के लिए 180 डिग्री पे, और आराम आराम से ये बेक होगा तो अच्छा बेक हो जाएगा। और उसके बाद मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाऊँगी। जितनी देर में केक बेक होगा उतनी देर में मैं अपने लिए ग्रीन टी बना लूँगी और पी लूँगी, क्योंकि खाने के बाद मैं लाजमी पीती हूँ ग्रीन टी, और इन दिनों तो मैं जो शानदा भी ग्रीन टी में ऐड करके पीती हूँ, कि ताकि मेरा जो ये गले का प्रॉब्लम है थोड़ा ये भी ठीक हो जाए। और काफ़ी हद तक अब फ़र्क पड़ चुका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है फ़र्क इंशाल्लाह वो भी 2-3 दिन तक ठीक हो जाएगा। तो 30 मिनट के बाद हमारा केक बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अभी इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसके किनारों की मैं किसी भी नाइफ़ के साथ इसके किनारे हटा लूँगी, और इसको किसी भी ट्रे में इसको मैं निकाल लूँगी। और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इस तरीके से स्टिक से चेक किया है, तो ये बिल्कुल साफ़ स्टिक आई है। इसका मतलब है कि ये अच्छे तरीके से अंदर से भी बेक हो चुका है। तो अभी मैंने केक को ठंडा होने के लिए रखा था, तो इशाल को खुशबू आ गई कि केक तैयार हो चुका है, तो बस वो आ गई मेरे पास, और उसने फिर मुझसे कहा कि अभी उसे सब्र नहीं हो रहा है तो उसको जल्दी से केक दे दें। तो मैंने फिर अभी केक की कटिंग करनी है, तो ये आप देख सकते हैं कि अंदर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से बेक हो गया है। तो मैं अभी सबसे पहले इशाल को केक सर्व करूँगी, और ये मैंने इस तरीके से केक बनाया था कि मैं ये केक रस्क इनके बनाऊँगी, तो लेकिन इसको अब कटिंग करके इशाल को दे दूँगी।
और अभी फिर इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करके दे दूँगी शाल को, ताकि इसको इंटरेस्टिंग लगे। और केक तो इनको बहुत पसंद है, चाहे सिंपल भी दे दूँ तो ये खुशी से खा लेते हैं। तो चॉकलेट सीरम थोड़ा सा इस पर ऐड करूँगी और थोड़ी सी स्प्रिंकल इस पर ऐड करके तो इसको मैं दे दूँगी और ये खा लेगी। तो उसके बाद फिर मैं अपना जो बाकी के प्रोसेस है केक का वो मैं कर लूँगी। तो चले अभी हम लोग केक रस की तैयारी करते हैं। इसके जो किनारे हैं ये हमने रिमूव कर देने हैं, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं। तो अभी हम केक रस जैसी इसकी कटिंग कर लेंगे और ये इस तरीके से मैं कटिंग करूँगी। ये अभी थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन इसको हमने जल्दी जल्दी रखते जाना है बेकिंग ट्रे में, ताकि ये जिस तरह की इनकी शेप है यही रहे। अगर हम इस तरीके से इनको रखेंगे कहीं भी तो ये टूट जाएंगे। तो मैंने बेकिंग ट्रे में बटर पेपर रख दिया था और उसमें मैंने फिर कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया, जस्ट हमने इसी तरीके से इनको रखना है। तो उसके बाद फिर हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बेक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इनकी शेप तकरीबन उसी तरह की है जिस तरह के हम बाज़ार से लाते हैं, एक बेकरी से लाते हैं, उसी तरह की शेप है। तो अभी मैं तो फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका कोई तजर्बा नहीं है, मैंने कभी भी नहीं बनाया, फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और ये भी वैसे ही अचानक ही ख्याल आया। तो अभी 10 मिनट के लिए मैंने एक साइड पे इसको ब्राउन किया है इसका कलर, और फिर इनको उलट कर मैंने 10 मिनट के लिए मज़ीद बेक किया है। तो देखें अभी इनका कलर ब्राउनिश हो गया। और ये है होममेड केक रस्क। और मुझे ज़रूर बताइएगा जो भी व्लॉग देखे कि आपको कैसे लगे हैं मेरे केक रस्क, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, इसके मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। फ़र्स्ट टाइम मैंने बना लिए हैं, बस अचानक से ही माइंड में आया तो मैंने बना लिए हैं। अभी ये थोड़े जब ठंडे हो जाएंगे तो हार्ड हो जाएंगे, अभी ये थोड़े सॉफ्ट हैं। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और मेरे व्लॉग से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।